फ्रेंड्स, मैं आपको वाइब्रेशन एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको जितना आसान मैं कर सकता हूं आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए। अगर आपको बेसिक चीज़ों का पता चल जाए, बुनियादी चीज़ों का पता चल जाए, तो फिर काम करना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैं आपको कुछ बुनियादी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, और इससे हम किस तरह मशीनरी के बारे में जो है जान सकते हैं। वो दो चीज़ें जो हम मशीनरी के बारे में जान सकते हैं इस सब्जेक्ट से, वो एक तो ये है कि मशीन की कंडीशन क्या है। वाइब्रेशन एनालिसिस हमें बताता है कि मशीन की कंडीशन अच्छी है, बुरी है या ख़राब है। और अगर मशीन की कंडीशन अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि ज़ाहिर है इसमें कोई फॉल्ट होगा। तो फिर हमने वो फॉल्ट जो है ना वो मालूम करना है। तो वो फॉल्ट भी हम वाइब्रेशन एनालिसिस की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो आइए हम अब वाइब्रेशन एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है और इससे हम मशीनरी का फॉल्ट कैसे मालूम कर सकते हैं और मशीनरी की कंडीशन कैसे मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की कुछ बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ये वाइब्रेशन है क्या चीज़, विद रेफरेंस टू मशीनरी। मशीनरी के रेफरेंस के साथ हम बात करेंगे। मशीनरी में जो हम जिस वाइब्रेशन का जिक्र करते हैं वो एक्चुअल मूवमेंट है मशीन की। फर्स्ट करें ये मशीन है या ये इसका पार्ट है, अब ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रही है ये मशीन। अच्छा, अब फर्स्ट करें ये मशीन जो है ये जैसे कि मूव कर रही है। आप देख रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है मशीन का पार्ट, फिर ये नीचे आता है, फिर ये वापस इस जगह पे आ जाता है। मशीन यानी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर दोबारा इस पोजीशन में आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं एक वाइब्रेशन, इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, यानी एक साइकिल। यहां से लेके यहां तक ये एक वाइब्रेशन है। ये जो है यहां से लेके यहां तक ये एक साइकिल होगी। ठीक है जी, तो इट इज वन साइकिल। अब जब आपने देखा कि मशीन ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर वापस आती है, तो इसको आप जरा सोचें कि इसमें आप क्या चीजें देख रहे हैं। एक चीज तो आप ये देख रहे हैं कि ये कितना ऊपर जा रही है और कितना नीचे जा रही है, और फिर ये वापस आ जाती है। और तो इसमें आप देख रहे हैं कि इतना इसने फासला तय किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसको हम कहते हैं पीक टू पीक डिस्प्लेसमेंट। इसको आप समझ लें कि ये मशीन बेंड हो रही है, यानी कि, और आपको पता होगा कि जब किसी चीज को हम बेंड करते हैं तो वो टूट सकती है, कुछ अर्से के बाद वो टूट सकती है। जितना ज्यादा आप बेंड करेंगे इतना ज्यादा वो खतरा है। तो जब वाइब्रेशन में हम जो एक चीज चेक करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं हम पीक टू पीक डिस्प्लेसमेंट। और जो मशीनें जिनकी आरपीएम कम होती है उसमें हम ये पीक टू पीक डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं, यानी कि कितना बेंड हो रही है। उसमें यही चीज ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उसमें बेंडिंग ज्यादा ना हो, यानी ये पीक टू पीक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये होगी एक चीज जिससे हमें मशीन की कंडीशन मालूम हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट होती है, आपको तजर्बा होगा कि अगर हम किसी चीज को तोड़ना चाहते हैं तो उसको हम बार बार
ये जो है ना बेंड करते हैं, बार बार बेंड करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जितनी नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको करेंगे, बेंड करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स, अगर नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होंगे तो वो जल्दी टूटेगी। तो आइए हम फ्रीक्वेंसी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर मिनट, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर मिनट, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ टाइम्स पर मिनट को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और दूसरे लफ्जों में आप इसको इस तरह समझें कि नंबर ऑफ टाइम्स वी आर बेंडिंग सम मशीन। देखें ये है ना, ये मशीन ऊपर से आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ये दोबारा इधर आ गई, ये एक वाइब्रेशन है। तो जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस होंगी पर मिनट, उतना ज्यादा हम इतना नंबर ऑफ टाइम्स हम बेंड ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक चीज है कितना हम बेंड कर रहे हैं, और नंबर ऑफ टाइम्स वी आर बेंडिंग। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा दफा बेंड करेंगे पर मिनट तो वो फिर जल्दी टूटेगी। तो ये दूसरी चीज क्या हो गई? नंबर ऑफ टाइम्स वी आर बेंडिंग एंड हाउ मच वी आर बेंडिंग। तो वो चीज होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होती है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर मिनट, और नंबर ऑफ टाइम्स वी आर बेंडिंग इन 1 मिनट। और डी क्या है? अमाउंट ऑफ बेंड। डी क्या है? अमाउंट ऑफ बेंड, अमाउंट ऑफ बेंड। और ये क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ बेंडिंग्स, नंबर ऑफ बेंडिंग्स, चलो यू लिख ले छोटा करके, नंबर ऑफ बेंडिंग्स। तो वेलोसिटी इसका मतलब है कि एक अच्छा जो है पैमाना है, एक अच्छी मेजरमेंट है जो दो चीजों को बता रही है। एक तो ये बता रही है कि नंबर ऑफ टाइम्स वी आर बेंडिंग, एंड दूसरी ये अमाउंट ऑफ बेंडिंग। और डी क्या है? अमाउंट ऑफ बेंडिंग। और ये है पीक टू पीक डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या? फ्रीक्वेंसी। ठीक है कि नहीं? तो वेलोसिटी वेलोसिटी भी हमें बताती है कंडीशन ऑफ मशीन। और ये जो है बेहतर तरीका है कंडीशन मालूम करने के लिए, क्योंकि ये हमें दो चीजें बता रही है, नंबर ऑफ टाइम्स वी आर बेंडिंग एंड दिस इज अमाउंट ऑफ बेंड, दिस इज फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज पीक टू पीक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये वेलोसिटी जो है ये उन मशीनों के लिए बहुत अच्छा है जहां पर आरपीएम जो है ना वो मीडियम है, ना तो आरपीएम कम है ना ज्यादा, यानी कि मोर देन 1000 आरपीएम। तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी इंपॉर्टेंट होगी और डिस्प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जाहिर है कि फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी। तो डिस्प्लेसमेंट जरूरी नहीं है ज्यादा होगी, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी को भी हमने कंसिडर करना है। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया सेकंड मेजरमेंट फॉर फाइंडिंग द कंडीशन ऑफ मशीन, वेलोसिटी। इसको हम फटीग भी कहते हैं। फटीग का मतलब होता है थकावट उर्दू में, यानी कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मशीन का इसका मतलब है कि उसकी जो है डिटीरिएशन वो ज्यादा हो रही है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, और इसकी अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ वेलोसिटी को। देखें, एक आदमी है, वो 1 मिनट में 10 ट्रिप्स कर रहा है, किसी दुकान पर जा रहा है, और दूसरा आदमी भी जो है ना 1 मिनट में 20 ट्रिप्स कर रहा है उसी दुकान पे, यानी डिस्टेंस बराबर है, टाइम भी सेम है, डिस्टेंस बराबर है, टाइम भी सेम है। लेकिन ये आदमी जो है ये 20 ट्रिप्स कर रहा है। ये कितने कर रहा है? 20 ट्रिप्स कर रहा है 1 मिनट में। और ये आदमी जो है ये 1 मिनट में 10 ट्रिप्स कर रहा है, डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आदमी जो है ज्यादा जो है ना इसकी जो है ना स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी विल बी मोर। व्हाई? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो ये ट्रिप्स कर रहा है, यानी इसको ये फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स यानी ये जो मूव कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये जाहिर करिए नंबर ऑफ ट्रिप्स, और नंबर ऑफ टाइम्स ही इज मूविंग टू दैट शॉप एंड कमिंग बैक। तो इसको 20 जो है ना ये आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है, 20 जो है ये फ्रीक्वेंसी है,
جبکہ دونوں میں ڈسپلیسمنٹ سیم ہے. تو اس کے جو کیا ہوگا اس کیس میں اس کے اوپر مشین پر لوڈ زیادہ پڑے گا. اس کو ہم کہتے ہیں فٹیگ. فٹیگ زیادہ ہوگی اس کیس میں اگر آپ کمپیئر کریں اس سے, کیونکہ ادھر یہ ٹرپس زیادہ کر رہا ہے, فریکوینسی یہاں پہ زیادہ ہے. تو ایک تو یہ آپ نے ہو گیا, یعنی کہ فریکوینسی زیادہ ہوگی تو ویلوسٹی زیادہ ہوگی کیونکہ ڈسٹینس سیم ہے اس کیس میں. اب دوسرا کیس یہ دیکھیں, ٹائم بھی برابر ہے دونوں کا, دو آدمی ہیں. ایک آدمی کسی دکان پر جا رہا ہے وہ 100 میٹر ہے, دوسرا آدمی جس دکان پہ جا رہا ہے اس کا فاصلہ 200 میٹر سے. تو یہ جو آدمی ہے جو 200 میٹر جاتا ہے ظاہر ہے, اور ٹرپس کتنے کر رہا ہے 10 ٹرپس ہے, اور ٹائم وہی ہے, دونوں کا ٹائم برابر ہے, لیکن اس کے ٹرپس جو بھی اتنی ہیں, دونوں کے ٹرپس برابر ہے, لیکن اس کا ڈسٹینس زیادہ ہے. اب چونکہ ڈسٹینس زیادہ ہے تو اس کو پھر اس کی اسپیڈ پھر زیادہ ہوگی اس آدمی کی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ ڈسٹینس زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو یہ ڈسٹینس یا ڈسپلیسمنٹ, پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ آپ کی زیادہ ہوگی تو ویلوسٹی بھی زیادہ ہوگی. تو اس کے اوپر اس میں فٹیگ زیادہ ہوگی. فٹیگ کا مطلب تھکاوٹ سمجھنے اردو میں, یا اس کے اوپر مشین کے اوپر زیادہ لوڈ ہوگا. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. اس لیے ہم ویلوسٹی ان مشینوں میں میئر کرتے ہیں جن کی اسپیڈ جو ہے نا زیادہ ہو, 1000 RPM سے زیادہ ہو, کیونکہ اس میں یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے, یہ بڑھ جاتی ہے, فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. اور پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ ہم ان مشینوں میں میئر کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ فریکوینسی اتنی امپورٹنٹ نہیں رہتی, کیونکہ RPM کم ہے. تو مشین اگر خراب ہوگی تو وہ ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے خراب ہوگی. اب ایکسیلریشن کی طرف آ جائیے. ایکسیلریشن کیا چیز ہے؟ ایکسیلریشن از چینج آف اسپیڈ. یعنی کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, پہلے سیکنڈ میں آپ کی اسپیڈ ہے 5 فیٹ پر سیکنڈ, دوسرے سیکنڈ میں 10 فیٹ پر سیکنڈ, اور تیسرے سیکنڈ میں 15 فیٹ پر سیکنڈ. تو ہر سیکنڈ میں 5 فیٹ آپ کی جو اسپیڈ ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. اس کو ایکسیلریشن کہتے ہیں. اور ایکسیلریشن کب ہوتی ہے؟ فورس کی وجہ سے. اگر فورس جب چینج ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے تو ایکسیلریشن ہوتی ہے, یعنی چینج آف اسپیڈ ہوتی ہے اور وہ بڑھتی ہے. اگر فورس زیادہ سے کم ہوتی ہے تو اس کو ہم ڈیسلریشن کہتے ہیں. یعنی کہ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, مشین ایک گاڑی بڑی ہائی اسپیڈ پہ جا رہی ہے, یا کہ جب اس کی ٹکر ہو جاتی ہے تو وہ پھر ایک دم اس کی جو اسپیڈ ہے نا وہ زیرو ہو جاتی ہے ود ان سیکنڈس. اس کو ہم ڈیسلریشن کہتے ہیں. لیکن یہ بھی چینج آف اسپیڈ ہے وچ از کالڈ ایکسیلریشن ان دا نیگیٹو ڈائریکشن. تو اس کیس میں بھی فورس ایکٹ کرتی ہے. تو ایکسیلریشن کا تعلق فورس سے ہے. تو جو مشین جو ہے بڑی ہائی اسپیڈ مشین کمپوننٹس جو مشینیں ہائی فریکوینسی سے, جن میں ہائی فریکوینسی ہوتی ہے, یعنی ہائی RPM ہوگی تو ہائی فریکوینسی بھی ہوگی. تو اس کیس میں جو ہے نا ایکسیلریشن از ویری امپورٹنٹ. ایکسیلریشن آپ کو مشین کی کنڈیشن بتائے گی. اور یہ جب گیئرز میں اور بیرنگس میں ہم ایکسیلریشن میئر کرتے ہیں, ایکسیلریشن ہمیں اس کی کنڈیشن بتاتی ہے. ویلوسٹی بھی ہم جو ہے اس میں ہم میئر کر سکتے ہیں, ویلوسٹی اور ایکسیلریشن جو ہمیں مشین کی کنڈیشن بتائے گی ان کیس آف ہائی اسپیڈ مشین کمپوننٹس, گیئرز یا بیرنگس. تو یہ تھا مشین کی کنڈیشن معلوم کرنے کے لیے طریقہ, یعنی کہ ڈسپلیسمنٹ, ویلوسٹی اور ایکسیلریشن. اور ہم ڈسپلیسمنٹ کو جب میئر کرتے ہیں پیک ٹو پیک ڈسپلیسمنٹ, اس کو ہم اسٹریس بھی کہتے ہیں, یعنی اسٹریس کتنا ہے مشین میں. اور جب ہم ویلوسٹی میئر کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے فٹیگ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ آپ کو ویلوسٹی جو ہے یہ ڈپینڈ کرتی ہے فریکوینسی پہ بھی اور ڈسپلیسمنٹ پہ بھی. یعنی کہ یہ اماؤنٹ آف بینڈ ہے اور فریکوینسی ہے نمبر آف ٹائمز یو آر بینڈنگ. تو میڈیم سپیڈز میں اور ہائی سپیڈ مشینز میں آپ ویلوسٹی کو میئر کرتے ہیں ٹو فائنڈ دا کنڈیشن آف مشین. اور ایکسیلریشن تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ فورس کتنی ہے. فورس زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ایکسیلریشن بھی پھر زیادہ ہوگی. یہ آپ کو پتا ہوگا, فورس از اکول ٹو ماس انٹو ایکسیلریشن. تو فورس بھی جو ہوتی ہے یہ بھی ڈیمیج کرتی ہے مشین. تو
ہم ایکسلریشن میجر کرتے ہیں ان کیس آف بیئرنگس اینڈ ہائی اسپیڈ مشین کمپوننٹ جیسے گیئرز ہیں. تو دوستوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ.